जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और शनिदेव सूर्यदेव लग्न कुंडली के 12 भावों में अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं गुरु बृहस्पति देव। हाँ, कई जगह पर बृहस्पति कहा जाता है, कई जगह पर गुरु कहा जाता है। तो गुरुदेव जो है वो लग्न कुंडली के पहले भाव में होंगे तो अपने कैसे फल देंगे, अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको ऐसे वीडियोस YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में मिल जाएंगे, जिन्हें देखकर, जिन्हें सीखकर, जिन्हें समझकर आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लेकिन ये सीरीज आपकी रिक्वेस्ट के बाद मैंने और शुरू किया है ताकि आपको मैं अलग तरीके से, अलग वे में, अलग शब्दों के साथ और समझा सकूं। ठीक है, तो मैं हमेशा से ये बात कहते आया हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता। मैंने कहा जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, बस मैंने इतना कह दिया और फिर बोलना शुरू कर दिया कि ये फल देंगे, वो फल देंगे, वो फल देंगे, तो ये गलत है। यदि गुरु या कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठे तो उसके साथ कोई ना कोई नंबर होता है। 1 नंबर से लेकर के 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है। वो नंबर राशि होती है और उस राशि के आधार पर हमें यह पता चलता है कि वो कैसे फल देंगे। तो नंबर का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा क्या करेंगे, हम चर्चा ये करेंगे कि बृहस्पति या गुरु लग्न कुंडली के पहले भाव में अलग अलग राशियों के साथ, अलग अलग नंबर्स के साथ, या ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों में पहले भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि बृहस्पति कौन है। तो बृहस्पति जो है वो नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे जाते हैं। नैसर्गिक मतलब एक ऐसे ग्रह जिनमें स्वाभाविक तौर पर नेचुरली शुभता है, मतलब आप उनकी शुभता को छीन नहीं सकते हो, वो नेचुरली है। सारे ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ यदि कोई कहे जाते हैं तो वो है बृहस्पति। देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति देव। जब नाम ही गुरु है तो गुरु तुल्य काम करते हैं, सिखाना, पढ़ाना, समझाना, बताना, ज्ञान देना, सलाह देना, परोपकार, अच्छी इंसानियत। बृहस्पति जो है वो निसंदेह ज्ञान देने का काम तो करते हैं, लेकिन नॉलेज होना, बुद्धि होना, कहां क्या, कैसा, किस प्रकार से खुद की लाइफ में डिसीजन लेना, उसके भी कारक होते हैं। बृहस्पति समृद्धि के कारक भी होते हैं। प्रथम भाव क्या होता है? तो प्रथम भाव में बैठेंगे हम, पहले फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं। तो प्रथम भाव जो होता है वो आप खुद होते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका चेहरा, आपका शरीर, आपकी सोच समझ, व्यक्तित्व, ओवरऑल पर्सनालिटी जो रहती है उसे हम पहले भाव से देखते हैं। बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां होती हैं। अब 3 दृष्टियां क्या होती हैं? तो देखिए, जहां पर बृहस्पति देव बैठे वहां के तो अपने फल देंगे, लेकिन 3 और भाव के फल देंगे। जहां बैठे वहां से 5वें भाव के, वहां से 7वें भाव के और वहां से 9वें भाव के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां के तो फल दे ही देंगे, उसके अलावा यहां के फल भी देने वाले हैं। तो इस बारे में समझ लेते, ये कौन सा भाव है? ये संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, अनसर्टेन गेन का भाव है, ये पति पत्नी का भाव है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली वेजेस का भाव है, और ये भाग्य का भाव है, लक, डेस्टिनी, पिता, अध्यात्म। तो गुरुदेव बृहस्पति अध्यात्म को, धर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये समझ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति देव के फलों के बारे में अब चर्चा करते हैं कि 1 नंबर के साथ शुरुआत करते हैं। 1 नंबर, गुरुदेव बृहस्पति देव जब लग्न कुंडली में पहले नंबर के साथ होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। तो यदि यहां 1 नंबर होगा तो यहां 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 नंबर जो होता है बृहस्पति देव खुद का नंबर होता है, 10, 11, 12, और 12 नंबर भी जो होता है वो बृहस्पति देव के खुद का नंबर होता है। धनु राशि इसको कहते हैं, मीन राशि इसको कहते हैं। ये दोनों राशि बृहस्पति देव की होती है। अब क्या होता है कि यदि 1 नंबर के साथ बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो भाग्य भाव के स्वामी होकर के लग्न पर बैठे हुए हैं। 1 नंबर यानी मेष राशि है, मित्र राशि है, तो भाग्येश का लग्न पर आकर के बैठना भाग्य को बढ़ाता है, भाग्य को बहुत आसान करता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जातक बहुत जीवन में आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छा इंसान होगा, इंसानियत उसकी बहुत अच्छी होगी, परोपकारी होगा। ऐसे इंसान पर जल्दी से आप विश्वास कर सकते हैं। ज्ञानी होगा, नॉलेजेबल होगा, बहुत बुद्धिमान होगा, पति पत्नी उसके बहुत अच्छे मिलेंगे, उससे वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। हाँ, कुंडली मिला करके शादी करना पड़ेगा, लेकिन चूंकि भाग्य अच्छा होगा तो सारे काम उसके बनेंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति हासिल करेगा, और भौतिक सुख सुविधाएं भी उसकी बहुत अच्छी रहने वाली है 1 नंबर के साथ। बहुत शानदार स्थिति। देखिए, भाग्येश का लगन पर आकर के बैठना अपने आप में ही भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। द्वादशेश भी है, तो द्वादशेश का लग्न पर आकर के बैठना ये भी बताता है कि कई बार व्यक्ति का फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, जहां उसका जन्म हुआ वहां से दूर जाकर के उसका सेटलमेंट हो और वो बहुत उन्नति हासिल करे। ठीक है, 2 नंबर के साथ बैठेंगे तो क्या होगा तो 2 यहां पर होगा, तो 1, 12, 11, 10, 9। 2 नंबर यानी वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र, और 9 नंबर आ गया अष्टम भाव पर। अब ये गुरुदेव यहां पर अति मारक ग्रह हो गए। अष्टम भाव के स्वामी अति मारक होते हैं तब तक जब तक कि वो 5वें, 9वें और पहले भाव के स्वामी ना हो जाए। तो यहां पर वैसा कुछ है ही नहीं, अष्टम भाव के स्वामी, लेकिन 5वें, 9वें या पहले भाव के स्वामी है क्या गुरु? नहीं। तो अति मारक हो गए। अति मारक ग्रह का लगन पर आकर के बैठना इंसान को चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति में डालेगा। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा, बहुत ज्यादा सोचेगा, हालांकि दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा, परोपकारी होगा, लेकिन खुद को उसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। लाभ भाव, इसको लाभ भाव कहते हैं। लाभ भाव का स्वामी भी लगन पर आकर के बैठा तो व्यक्ति को धन, आय, इनकम, पैसे का लाभ होगा, लेकिन पैसा बचेगा नहीं, खर्चा ज्यादा होगा। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, मोटापे या डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं भी पैदा हो सकती है। तो ये स्थिति जो है मेंटल कंडीशंस के लिए, चिंता, तनाव, एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। पढ़ाई लिखाई में भी यदि पढ़ाई लिखाई के समय गुरु की दशा लग गई तो ये व्यक्ति को जो है वो डिस्ट्रॉय करने का, खत्म करने का काम करती है 2 नंबर के साथ। अच्छी बात नहीं। 3 नंबर की बात करते हैं। 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9। अब यहां पर क्या हुआ, तो बृहस्पति देव मारक भी नहीं है, कारक भी नहीं है, समग्रह बनकर के आ गए हैं, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी भी बृहस्पति हो गए हैं, दशम भाव के स्वामी भी बृहस्पति हो गए। वो लगन पर यदि बुध देव की राशि में बैठे, 3 नंबर है मिथुन राशि, बुध महाराज की राशि, तो ये अपनी महादशा में अच्छे फल देंगे। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में बहुत उन्नति हासिल कराएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान होगा, लॉयल व्यक्ति होगा, उसके पति पत्नी बहुत अच्छे होंगे, बौद्धिक दृष्टिकोण से वो बहुत शार्प होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, और अपने जीवन में नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो भी कर रहा होगा उसमें बहुत उन्नति हासिल करेगा, सफलता हासिल करेगा। तो मतलब 3 नंबर के साथ बृहस्पति महाराज अपने अच्छे फल देते हैं। कोई इसे बाधकेश बोल करके खराब फल देते हैं ऐसा बोल सकता है, बट ऐसा नहीं है। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। 4 नंबर के साथ बात करते हैं। वाह जी वाह। वहां क्यों बोला मैंने इसलिए बोला क्योंकि 4 नंबर कर्क राशि होती है। कर्क राशि के स्वामी कौन हो जाते हैं? गुरुदेव, बृहस्पति, माफी चाहूंगा, चंद्रदेव। और गुरु कर्क राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। हाँ, भगवान श्री राम की कुंडली में ऐसी कुंडली है। भगवान श्री राम का यदि आप लगन देखेंगे तो इस प्रकार से चंद्र और गुरु साथ में बैठे 4 नंबर के साथ, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। और यदि ऐसी स्थिति तो ऐसा व्यक्ति बहुत बहुत बुद्धिमान होता है। दूसरों के लिए क्या कर लूं, दूसरों को किस प्रकार से ज्ञान दे दूं, कैसे किसी की मदद करूं, कैसे किसी का परोपकार करूं, ऐसा इंसान को बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो उसकी बातों पर। बहुत अच्छा ये व्यक्ति होता है, ऐसा इंसान बहुत अच्छा इंसान होता है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले समझा था ना कारक और मारक की बातें। तो चूंकि भाग्य भाव के स्वामी लगन पर आकर के बढ़कर उच्च के, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य उच्च का हो जाएगा, उच्च का भाग्य होगा गुरु की महादशा में। मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन जो करना चाहेगा वो कर लेगा। बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत शार्प व्यक्ति होगा। पति पत्नी, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होने वाला है ऐसे इंसान।
कुंडली मिलान तो करना ही चाहिए, लेकिन ये स्थिति बहुत शानदार, बहुत बहुत गुरुदेव की सबसे अच्छी स्थिति है ये 4 नंबर के साथ। 5 नंबर के साथ बात करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि पंचम भाव के स्वामी अति योगकारक ग्रह होकर के लगन पर आकर के बैठे हुए हैं और वो फिर सूर्य महाराज की राशि में बैठे। ऐसे व्यक्ति को बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। गुरु की दशा में ऐसा इंसान बहुत ज्यादा लॉयल तो होगा। ऐसा व्यक्ति, गुरु की दशा चल रही हो ना चल रही हो, ऐसे इंसान बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, सच बोलने वाले होते हैं, सच सुनने वाले होते हैं लेकिन बहुत नॉलेजेबल, बहुत शार्प माइंडेड, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ने वाला, सफलता हासिल करने वाला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब जल्दी से पाने वाला, मतलब बहुत शानदार स्थिति है। गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी स्थिति है, सूर्य की राशि में गुरुदेव बैठे हुए, बहुत शानदार। 5 नंबर के साथ या सिंह लगन की कुंडली में। कन्या लगन की कुंडली की बात करते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। कन्या लगन मतलब बुध महाराज का लगन ये हो गया। 6 नंबर मतलब कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुध। यहां पर बुध गुरु महाराज जो है सुख भाव के 9 नंबर चौथे भाव में लिखा है, सुख भाव के स्वामी लगन पर बैठे हैं। तो इंसान को गुरु की दशा में भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन मिलेगा। और ये कहां से मिलेगा? तो खुद अपने नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत सफलता हासिल करेगा, वहां से मिलेगा। पैतृक संपत्ति का हकदार है तो वहां से उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी ही मिलेगी, पक्की बात है ये। व्यक्ति बहुत ज्यादा लॉयल होगा, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, भाग्य भी बहुत अच्छा साथ देगा और बहुत ज्यादा ऐसा व्यक्ति उन्नति करेगा गुरु की महादशा में। बहुत अच्छी ये स्थिति है 6 नंबर के साथ। 6 के बाद में हम 7 नंबर की बात करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि गुरुदेव जो है वो 7 नंबर में तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, शुक्र की कुंडली में, तुला लगन की कुंडली में बैठे हुए हैं और फिर 6वें भाव के स्वामी होकर के लगन पर बैठे। ऐसे व्यक्ति को गुरु की दशा में रोग होगा, रोग, ऋण, शत्रु, मतलब हेल्थ इश्यूज होंगे, कर्जा बनेगा, शत्रुता बन सकती है। बहुत अच्छा व्यक्ति होगा ऐसा इंसान, दूसरों को अच्छा सोचने वाला होगा, लेकिन इसे समझ ही नहीं आएगा मैं दूसरों को अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, लेकिन मेरा क्यों बुरा होता है। तो ऐसी स्थिति ऐसे इंसान के साथ होगी। भागदौड़ जिंदगी में बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। हालांकि बुद्धिमान होगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद या आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं और भाग्य उतना जल्दी साथ दे ऐसे स्थिति कम बनेगी, जल्दी साथ नहीं देगा भाग्य 7 नंबर के साथ। ये अच्छी स्थिति नहीं, खराब स्थिति है 7 नंबर। 8 नंबर की बात करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 ये बहुत अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि 12 नंबर पंचम भाव में आ गया। पंचम भाव के स्वामी जो है वो लगन पर आकर के बैठ गए हैं और इसको धन भाव कहते हैं। तो धन भाव के स्वामी लगन पर आकर के बैठ गए हैं मंगल की राशि में। 8 नंबर मंगल की राशि, बहुत शानदार। बहुत बुद्धिमान होगा ऐसा व्यक्ति, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा, अच्छी इंसानियत रखता होगा, दूसरों के लिए परोपकार की भावना रखता होगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, भाग्य बहुत साथ देगा, चाहे नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन जो करना चाहे वो कर सकता है ऐसा व्यक्ति। धनी होगा, गुरु की महादशा में बहुत धनी होगा, बहुत धनी होगा, धनाढ्य हो जाएगा। बहुत अच्छी स्थिति 8 नंबर के साथ। 8 के बाद में 9 नंबर। 9 नंबर मतलब धनु राशि। धनु राशि मतलब गुरुदेव की खुद की राशि। अरे भैया ये तो बहुत ही शानदार बात होगी। मतलब खुद की राशि में गुरु जो है पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे और पंच महापुरुष योग, हंस नाम का पंच महापुरुष योग गुरुदेव यहाँ पर आकर के बनाएंगे और व्यक्ति बहुत ईमानदार होगा, बहुत ज्ञानी होगा, बहुत नॉलेजेबल होगा। भौतिक सुख सुविधाओं का स्वामी लगन पर बैठा है, भौतिक सुख सुविधाएं होंगी, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन होगा, बिजनेस करेगा तो बहुत उन्नति हासिल करेगा, नौकरी करेगा बहुत उन्नति हासिल करेगा। पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छी स्थिति है ना। संतान सुख गुरु की महादशा में मिलेगा, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, भाग्य बहुत साथ देगा। जो कह दें वो कम है, मतलब बहुत शानदार स्थिति 9 नंबर के साथ। 9 के बाद 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12। ठीक। 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि में गुरु महाराज नीच राशि के हो जाते हैं और नीच राशि के गुरु हो गए, फिर द्वादश भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी हो गए। वर्स्ट कंडीशन हो गई, खराब कंडीशन हो गई।
ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाएगा, चिंता तनाव एंजाइटी डिप्रेशन में आ जाएगा गुरु की महादशा में। ऐसे इंसान को जल्दी से उन्नति नहीं मिलेगी, बिजनेस किया तो लॉस जाएगा, नौकरी करेगा तो भी उसमें बहुत जल्दी उन्नति नहीं मिल पाएगी, वैवाहिक जीवन खराब हो सकता है, बौद्धिक दृष्टिकोण से जल्दी से याद ना हो, याददाश्त खराब हो, भाग्य साथ ना दे, जल्दी से नौकरी में उन्नति ना हो, है ना। तो ऐसी स्थितियां बनेगी। तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, खराब स्थिति है, सफलताएं जल्दी नहीं मिल पाती है गुरु की महादशा में, खर्चे ज्यादा होते हैं, हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। 10 नंबर के साथ 11 नंबर 9 10 11 12 यहाँ पर क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या होगा कि वैसे गुरु कोई योग कारक, अति योग कारक तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक अच्छी बात क्या बनती है, इसको धन भाव कहते हैं। धन भाव का मालिक लग्न पर बैठा है, और माफी चाहूंगा, धन भाव इसे कहते हैं, धन भाव का मालिक लगन पर बैठा है, उसे लाभ भाव कहते हैं। लाभ मतलब आना, पैसे का आना। तो पैसे के आने या प्रतिष्ठा के आने का मालिक लगन पर बैठा है। और धन भाव, धन मतलब इकट्ठा होना, तो धन भाव का मालिक लगन पर बैठा है, मतलब गुरु की महादशा में ऐसा व्यक्ति धनी होगा। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत शानदार है, बहुत अच्छी है। ऐसा इंसान पे बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हैं, बहुत लॉयल व्यक्ति होने वाला है। लेकिन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज के दृष्टिकोण से स्थिति अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। चिंता तनाव की स्थिति जल्दी से बन जाएगी 11 नंबर के साथ। और 11 के बाद में फाइनली 12 नंबर, 9 10 11 12। अब क्या होगा? देखो 12 नंबर खुद गुरुदेव का नंबर है, मतलब मीन राशि है। मीन राशि में गुरु महाराज स्वराशि बैठ गए, क्या कहते हैं, पंच महापुरुष योग पहले तो बना दिया इन्होंने। हाँ, तो पंच महापुरुष योग में बैठे हैं, प्लस कर्म भाव, इसे कर्म भाव कहते हैं, दशम भाव होता है। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के भाव का मालिक लगन पर बैठा है, मतलब व्यक्ति बहुत लॉयल होगा, बहुत ईमानदार होगा, अब बहुत कमिटेड होगा। कुछ बोल दिया तो बस उसको निभाना है, होता ना। मैं यदि कुछ कमिटमेंट कर दूं तो फिर खुद की भी नहीं सुनता, तो बस ऐसा व्यक्ति होने वाला है। लेकिन विनम्र होगा ऐसा व्यक्ति, है मतलब रूड नहीं होगा, क्या मैंने बोला तो होना ही होना है, वो वाला विषय नहीं, पर आप कमिटमेंट का पक्का व्यक्ति होगा। नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे बढ़ने वाला है, बौद्धिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहने वाला है ऐसा व्यक्ति। पारिवारिक सुख उसे मिलने वाला है, भाग्य बहुत साथ देने वाला, बहुत आगे बढ़ने वाला, बहुत आध्यात्मिक भी होगा गुरु की महादशा में। तो ये स्थिति गुरुदेव की बन रही है। तो और यहाँ पर मैंने आपको बृहस्पति देव के बारे में समझाया, और 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, या ये कह सकते हैं कि मेष लगन की कुंडली से लेकर के मीन लगन की कुंडली तक गुरु महाराज लग्न कुंडली के पहले भाव में होंगे, तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हमने चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया, हाँ, या कमेंट करके भी बता सकते हैं, या कुछ कमी लगी है तो वो भी बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।